हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ में फिटनेस टीवी। आज की वीडियो चालू होने से पहले हम एक प्रोटीन शेक बना लेते हैं। मेरे पास जो प्रोटीन पाउडर अभी अवेलेबल है वो है माई प्रोटीन का ठंडाई फ्लेवर। हाँ, ठंडाई सुन के आपको थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये प्रोटीन में कैसे, बट इट्स क्वाइट गुड। कि बस बेसिक ये है कि हम थोड़ा सा पानी लेंगे 250 to 300 ml, या आप 1 गिलास से 2 गिलास ले सकते हैं अपने हिसाब से। उसमें हाफ या 1 स्कूप अपना प्रोटीन डालेंगे, थोड़ी सी आइस ऐड कर सकते हैं अगर आपको ठंडा लेना अच्छा लगता है। फिर उसको आप चाहो तो शेकर में मिक्स कर लो, या कोई ग्राइंडर या मिक्सी में आप उसको मिक्स कर सकते हो, और उससे हो जाता है हमारा प्रोटीन शेक रेडी। छोले भटूरे, मोमोज, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, बर्गर, ये सुन के आपके चेहरे पे एक स्माइल आ गई होगी। पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, और अच्छी क्यों नहीं है, वो है मैदा की वजह से। मैदा हम सबके घर में पाई जाती है। हम हफ्ते में 1 से 2 बार मैदा का बना कोई भी आइटम खा लेते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग पिज़्ज़ा, जंक फूड वगैरह खाते हैं, छोले भटूरे वगैरह ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, पाव वगैरह खाते हैं। ये सारी चीज़ें मैदा से बनती हैं। पर मैदा क्यों हार्मफुल है वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। आप में से कुछ लोगों को ये बात पता होगी कि मैदा और आटा दोनों एक ही तरह के ग्रेन से बनते हैं, जो कि होता है गेहूं। गेहूं के बारे में हम सबने सुना होगा। पर जब मैदा और आटा दोनों सेम ही तरह के गेहूं से बनते हैं तो दोनों में फर्क क्यों आया? आटा जिसकी रोटी हम रेगुलर खाते हैं वो एक अच्छी चीज है, और मैदा अच्छी नहीं। इनमें डिफरेंस क्या आता है? दोनों ये चीजें बनती तो गेहूं से हैं, पर फर्क ये रहता है कि जब भी हम आटा बनाते हैं गेहूं से तो उसकी जो ऊपर की गोल्डन परत होती है, गोल्डन लेयर होती है, हम उसको हटाते नहीं है। पर मैदा बनाते टाइम वो गोल्डन लेयर हटाई जाती है, और वो जो गोल्डन लेयर होती है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर एक तरह का न्यूट्रिएंट होता है। फाइबर से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। तो ये सारी चीजें आटा में होती है, क्योंकि उसकी जो गोल्डन लेयर होती है वो हटाई नहीं जाती आटा में। और जब हम बात करें मैदा की, तो मैदा में ये चीज हटाई जाती है। तो जो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारी चीजें हट जाती है, क्योंकि गोल्डन लेयर में फाइबर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फाइबर का कोई भी फूड आपके दिन में नहीं खाओगे तो आपका बाउल मूवमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। आपने कभी भी देखा होगा जिस दिन हम फ्रूट, सैलेड वगैरह चीजें खाते हैं उस दिन हमारा बाउल मूवमेंट अच्छा रहता है और बॉडी में एनर्जी अच्छी रहती है। पर ये जो मैदा होती है उसमें वो गोल्डन लेयर हटाई जाती है, तो उसकी वजह से उसमें फाइबर बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसमें अगर फाइबर खत्म हो जाता है तो उसका कुछ मतलब नहीं बचता। तो ये तो थी ग्रेन की बात। ये पीछे माइंड मत करना, मेरा टाइम टेबल लगा हुआ है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसमें कुछ फायदेमंद चीज बचती नहीं है। तो ये तो हो गई उसकी ग्रेन की बात। अब जब हम उसको जब पीसते हैं, मतलब कि गेहूं को जब हम पीसते हैं तो उसको एक अलग तरीके से पीसा जाता है, उसको थोड़ा दरदरा पीसा जाता है। और आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग आटा नहीं लाते घर में, गेहूं लाते हैं और खुद ही अपनी चक्की में पीस लेते हैं। पर ऐसा कोई कभी मैदे के साथ नहीं करता। और मैदा आपको किसी आसपास के जैसे गेहूं वगैरह की दुकान में मिलेगा भी नहीं। मैदा आपको हमेशा ब्रांडेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैदा एक प्रोसेस चीज होती है। मैदा जब भी बनती है उसको ब्लीच किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस करा जाता है, उसमें एक एलॉक्सोन नाम का केमिकल डाला जाता है, व्हाइट पाउडर डाला जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये है मैदे का डो। आप इसको देख सकते हैं कितना ज्यादा व्हाइट है, और ये आटे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और ये स्टिकी भी है। और ये है आटे का डो। आटे का डो थोड़ा टाइट भी है, और आप इसका कलर देख सकते हैं, ये व्हाइट नहीं है। और मैदे का आप इजीली देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये स्टिकी है, और इसमें व्हाइट कलर डाला गया है। तो क्या क्या डिफरेंस हुआ मैदे और आटे में? पहली चीज तो इसके जो गोल्डन फाइबर होता है वो हटा दिया जाता है। दूसरी बात, ये ब्लीच होता है, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें व्हाइट पाउडर होता है। तो ये बात थी आटे और मैदे के डिफरेंस के बारे में। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, आटे और मैदे में डिफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको थोड़े मैदा के साइड इफेक्ट बताता हूँ। पहला तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसमें डाइटरी फाइबर नहीं होता। तो फाइबर नहीं होना ये उसका साइड इफेक्ट या नुकसान है बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने बता दिया कि फाइबर नहीं होता चीज में तो क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मैदा ज्यादा खाते हो तो उससे आपके ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक अप हो जाते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। एकदम से हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा देता है, और इससे हमारी शुगर एकदम से स्पाइक हो जाती है। और आप जानते हो ज्यादा शुगर होती है तो उससे हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है।
तीसरी चीज, ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर आप फिटनेस में थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हो तो आपको पता होगा सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या फर्क होता है। मेरी एक वीडियो है, इसके ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, आप इसके बारे में ढंग से जान पाएंगे। बेसिकली ये होता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाली चीज हमें एकदम से एनर्जी दे देती है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज है वो हमें धीरे धीरे एनर्जी देती है। तो अगर आप मैदा खाओगे तो आपकी भूख बहुत जल्दी आपको लग जाएगी, थोड़ी सी देर एनर्जी मिलेगी, फिर आपको भूख लग जाएगी। पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आटा होता है, अगर हम उसको खाते हैं तो उससे ज्यादा देर तक हमें एनर्जी रहती है। एकदम से एनर्जी नहीं मिलती, धीरे धीरे एनर्जी मिलती है आटे में, पर मैदे में हमें एकदम से एनर्जी मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आप मैदा ज़्यादा खाओगे तो आपके अल्सर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और आपके डाइजेस्टिव इशू तो ऑफकोर्स होंगे ही होंगे, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता तो ये चीज़ हमारे बॉडी में पच नहीं पाती, मतलब कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती। आप कभी खुद भी देख लेना, आपको डाइजेस्टिव इशू होंगे जिस दिन आप मैदा वाला आइटम खाते हो तो। और साथ ही साथ अगर आप मैदा को ज़्यादा खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा और साथ के साथ अगर आप वजन कम करना चाह रहे हो तो वो कम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैदा हमारी बॉडी पचा नहीं पाती। आटा पचा लेती है पर मैदा हमारी बॉडी नहीं पचा पाती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो अगर आप समझदार हो तो आप मेरी बात समझ गए होगी कि मैदा के कितने ज़्यादा नुकसान है और आटा इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप आपकी जो भी फेवरेट चीज़ें हैं, छोले भटूरे, मोमोज, पिज़्ज़ा वगैरह खाना छोड़ दो। महीने में आप 1 से 2 बार इनको खाओगे तो अच्छा रहेगा। पर अगर आप ये सोचोगे कि मैं हफ्ते में 1-2 बार खा लूँ तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, आपकी बॉडी के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, आप गूगल कर सकते हैं कि मैदा खाने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बाउल मूवमेंट नहीं हो पाता, और जितनी चीज़ें मैंने बोली वो चीज़ें आ जाएंगी और आप और भी जान पाओगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो और इसमें न्यूट्रिएंट्स होते नहीं, तो हमें ऐसी चीज़ क्यों खानी जिसका कुछ फायदा नहीं हो बल्कि नुकसान ही नुकसान हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड इन द एंड जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ।